आपको मैं बता दूं कि पिछले 12 से 15 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। इन दुश्मनों ने पूरी तैयारी कर ली है आपके पूरे घर को बर्बाद करने की। दोस्तों, घर का भेदी ही लंका ढाने वाला है, यानी कि आपके घर में ही एक विभीषण, यानी कि आपके घर में ही एक बेहद ही रह रहा है जो आपके ऊपर जानलेवा हमला करना चाहता है, आपके घर को ही बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, इस दुश्मन से बचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के अंदर यह तीन दुश्मन मिलकर आपकी जिंदगी को नरक बनाने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 12 सालों से यह दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके तो करवा ही रहे हैं, साथ ही समाज में, पूरे मोहल्ले में आपके खिलाफ अफवाहें भी उड़ा रहे थे। ये दुश्मन आपके साथ रहकर आपके खिलाफ ही गद्दारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जायदाद हड़पना चाहते हैं, आपके परिवार को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। और जब बागेश्वर बाबा ने इनके नाम निकाले हैं दोस्तों, तो बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि इन दुश्मनों के ऊपर आप हद से ज्यादा विश्वास करते थे। इन दुश्मनों के ऊपर आप हमेशा निर्भर रहते थे, क्योंकि आप दोस्तों अपने आप पर थोड़ा कम भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग आपसे कह दें कि यह जहर नहीं है, ये तो मिठाई है, खा लीजिए, तो आप उनकी बातों में आकर वह मिठाई खा लेंगे, जबकि वह जहर है, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा रखा है। आप पूरी तरह से इनके वश में आ चुके हैं। आपके घर के लोग भी इसी के वश में हैं, और बहुत जल्द आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब ये दोस्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में यह बहुत बड़ा खेल आपके साथ खेलने वाले हैं। इनका नाम बताऊंगा, इनकी पहचान करना सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, आज अगर इनका नाम पता नहीं जाना तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी कल तक, इसलिए मूर्खता वाले कार्य मत गणना और वीडियो को पूरा का पूरा देखना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखेगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, अभी अभी लिख दे जय बजरंग बली। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन 3 दुश्मन हैं जो आपके साथ ही रहते हैं, आपकी थाली में ही खाते हैं और उसी में छेद कर रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आइए माता जी का नाम लेते हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कमजोरी है कि आप भविष्य की चिंता बहुत करते हैं। भविष्य की चिंता कर करके आप अपने आज को भूल रहे हैं, आप अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। आप दोस्तों ये बात भूल चुके हो कि भविष्य बनता तभी है जब हमारा आज अच्छा होगा। अगर आप अपने आज में खुश हैं तो आने वाला कल भी खुशनुमा होगा, लेकिन आप लोग अपने कल की दोस्तों सोच में अपने आज को ही खराब कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आप में से कई लोग अपने बीते हुए कल को सोच सोच कर भी परेशान होते हैं। देखिए, हो सकता है बीते हुए कल में आपने बहुत कुछ खोया हो। किसी ने अपने पिता खोए हों, किसी ने अपना जीवन साथी खोया हो, किसी ने अपना मित्र खोया हो, या किसी ने बहुत भयावह स्थिति का सामना किया हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस मोह को त्याग कर ही जीवन जिया जाता है। दोस्तों, जो आज आपके साथ है उसके साथ जिएं, और जो आपके साथ नहीं है, जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, उनको भूलना ही पड़ेगा। दोस्तों, तभी आपका जीवन सार्थक बनेगा, क्योंकि जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में जीवन है। जिस क्षण में आप अभी जी रहे हो उस क्षण का अनुभव करिए, उस क्षण में जाइए, जहां पर भी हो आप उसमें खुशी खुशी से रहिए। भले ही आज आप एक झोपड़ी में रहते हो तो झोपड़ी में भी खुशी खुशी से रहे, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, महलों में रहने वाला राजकुमार भी अपने गमों के लिए रोता है। दोस्तों, क्योंकि जरूरी नहीं कि महलों में रहने वाला राजकुमारियां महल में रहने वाली राजकुमारी को किसी चीज की कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो। दोस्तों, उनको भी तरह तरह के दुख होते हैं, इसलिए अगर आप आज झोपड़ी में हैं तो वहां पर भी खुश रहिए, और अगर आज आप महल में हैं तो महल में भी खुश रहिए, क्योंकि जीवन इस क्षण में है। अपने कल की फिक्र में आज को मत बर्बाद करिए। बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों कल हो या ना हो, किसने देखा नाक खुले या ना खुले, क्या भरोसा जिंदगी का, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और दोस्तों कुछ कह नहीं सकते। अगले क्षण का इसलिए जो है वह इसी क्षण में है। जिस क्षण में आप भी जी रहे हो तो इस क्षण को अच्छे से जिएं। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने निकाला, तब वह भी हैरान हो गए, क्योंकि आपके परिचय में आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम आए हैं। और यह जो आपके दुश्मन हैं, यह बहुत ही चतुर और चालाक हैं दोस्तों, क्योंकि आपके इन दुश्मनों को आपके बारे में सब कुछ पता है। आपके घर की छोटी से छोटी चीज के बारे में यह दुश्मन अच्छे से जानते हैं। आपके घर के लोग कब क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। यहां तक कि दोस्तों, अगर आपके घर में एक ग्लास भी इधर से उधर होती है, एक बर्तन भी इधर से उधर होता है दोस्तों, तो इस दुश्मन को पता चल जाता है। इन दुश्मनों की नजरें 24 घंटे आपके घर के ऊपर है दोस्तों, और इनको जैसे ही मौका मिलता है, यह अपनी चाल चल देते हैं। आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाते हैं, टोने टोटके करवाते हैं। दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपकी तरक्की से तो जलते ही हैं, साथ ही आपके घर के लोगों को भी अपने वश में करना चाहते हैं। और आपके घर के कुछ लोगों को तो इन दुश्मनों ने अपने वश में पहले ही कर रखा है दोस्तों। और आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र भी करवा रखे हैं, जिसके चलते आपके घर के लोग इस दुश्मन के कब्जे में आ चुके हैं। आपका दुश्मन जो जो बोलता है, आपके घर के लोग वाह वाह करने लग जाते हैं, यहां तक कि आप भी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन कोई पराया नहीं है, कोई दूर के नहीं है। दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपके आसपास ही रहते हैं, यहां तक कि आपकी थाली में ही खाते हैं और आपकी थाली में ही छेद कर रहे हैं। आज आपकी कुंडली के आधार पर और आपके सितारों के आधार पर आपके सबसे बड़े 3 दुश्मनों के नाम मैं बता रहा हूं। पहले दुश्मन का नाम सुन लेना दोस्तों, ध्यान रखना, या जब आप नाम सुनोगे तो आपको भी धक्का जरूर लगेगा। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे और आपको भी ऐसा महसूस होगा कि गुरुजी जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से अभी अभी रिश्ता तोड़ डालेना चाहे। यह आपका सगा भाई हो या सगी बहन हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना ही करीबी रिश्ता क्यों ना हो, आपको भी केबिन से रिश्ता तोड़ डच देना है। आइए अब आपके दुश्मनों के बारे में मैं आपको सारी जानकारी देता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा है, आपका एक दुश्मन तो आपके घर में ही रहता है, और आपके बचे हुए 2 दुश्मनों से आपकी बहुत गहरी रिश्तेदारी है। उनके साथ आप काफी समय से जुड़े हुए हो, यहां तक कि आप उनके ऊपर आंख मूंद कर भरोसा भी करते हो। देखिए दोस्तों, आपकी जब कुंडली के आधार पर देखें तो आपकी जिंदगी में दोस्तों दुश्मनी बहुत कम होगी, लेकिन गिने चुने दुश्मन होंगे आपके, और वह जो दुश्मन होंगे वह सिर्फ और सिर्फ आपके अपने होंगे। आपके आसपास के लोग ही होंगे जिन पर भरोसा करते हैं। कोई पराया आपका दुश्मन नहीं होगा, जैसे कि किसी का कोई बाहरी दुश्मन होता है। यानी कि किसी की कभी लड़ाई हो जाती है तो वहां दुश्मनी हो जाती है, कभी हम बोलचाल में किसी से उलझ जाते हैं तो फिर वह हमारा दुश्मन बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप सबसे अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से आप अपना व्यवहार बना के रखते हैं। समाज में भी आपका नाम है। आप ज्यादा नहीं किसी से बोलते हैं, ना ही उल्टा पुल्टा किसी को जवाब देते हैं। आप बिल्कुल सीधे साधे व्यक्ति हैं। दोस्तों, यह मुझे पता है, ना ही आप किसी को गलत बोलते हैं और ना ही किसी से गलत सुनते हैं। दोस्तों, आपकी यही खासियत है, और यही खासियत आपको सबसे अलग भी बनाती है। आप अपने काम से काम रखते हैं, यहां तक कि लोगों की मदद करते हैं। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। सबसे ज्यादा अपने करीबियों की सोचते हैं, सबसे ज्यादा आप अपने अपनों की सोचते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं आपकी कुंडली के हिसाब से भी देखें तो सबसे बड़े जो दुश्मन हैं आपके, जो आपकी जान तक ले सकते हैं, जो आपको बर्बाद तक कर देंगे दोस्तों, और कर ही रहे हैं। पिछले कुछ सालों से नहीं, बल्कि पिछले 10 से 12 सालों से आपके आसपास के लोग ही आपकी कब्र खोदने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रहे हैं। कुछ लोग तो आपके घर में ही बैठकर आपको बर्बाद करना चाहते हैं। उनमें से पहले व्यक्ति का मैं आपको नाम बताऊंगा, जो है आपका रिश्तेदार। दोस्तों, या रिश्तेदार नहीं चाहता है कि आप कभी खुश रहें, आप अपने जीवन में तरक्की करें। जब आप दोस्त तो अच्छा पैसा कमाते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो यह जब दुश्मन देखता है तो अंदर ही अंदर आग बबूला हो जाता है और फिर आपके ऊपर टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाता है। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से दोस्तों आपके जीवन में काफी मुसीबतें आ रही हैं। आपके जीवन में कई बड्डी बद्दी भयंकर घटनाएं हुई हैं,
जिसके पीछे की वजह यही दुश्मन है। दोस्तों, इस दुश्मन का पहले मैं नाम बता देता हूं, वरना आप मुझे कहेंगे कि आप तो नाम बताते ही नहीं हैं। पहले दुश्मन का मैं आपको नाम बताता हूं, जो आपके परिचय में निकल कर आया है। दोस्तों, और आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा कभी गलत नहीं हुआ है, हमेशा 100% सटीक होता है। आपका पर्चा और परिचय में यह 3 दुश्मनों के नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह आपकी जिंदगी खराब करने वाले हैं। आधी जिंदगी तो आपकी खराब कर चुके हैं, अब पूरी करना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़े दुश्मन का नाम है जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक है। वह शुरू होता है दोस्तों तुला राशि से। जी हां दोस्तों, अगर आपका कोई रिश्तेदार तुला राशि का है तो दोस्तों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। थोड़ा नहीं, उससे जितना हो सके दूर रहिएगा, क्योंकि वही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी कुंडली के आधार पर और परिचय के आधार पर देखा जाए तो तुला राशि का व्यक्ति आपकी जिंदगी को नरक बनाकर रख देगा। दोस्तों, हो सकता है तुला राशि का व्यक्ति आपका कोई करीबी रिश्तेदार हो, तो दोस्तों उससे भी दूर रहना, क्योंकि वही होगा जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा होगा। दोस्तों, इस रिश्तेदार से आपकी खुशियां नहीं देखी जा रही हैं। आपके जिंदगी में जितने भी दुख तकलीफ आ रहे हैं, उसके पीछे की वजह केवल और केवल वही रिश्तेदार है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर की खुशियों को बांध रखा है, आपके घर के बच्चों पर भी वशीकरण करवा रखा है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपके ऊपर जानलेवा टोने टोटके भी कई बार इसने करवाए हैं, यहां तक कि कई बार आपको मारना भी चाहा है। अब दूसरे रिश्तेदार के बारे में बात करता हूं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं बता दूं कि हो सकता है आपके पास तुला राशि के काफी सारे लोग हों, लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि तुला राशि के बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं, 3-4 रिश्तेदार हैं मेरे, तो उनमें से मैं किस पर शक करूं, किस पर शक नहीं करूं? तो जिसका सरनेम और जिसका नेम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, तुला राशि का व्यक्ति आपके लिए परेशानी खड़ी करता आ रहा है, आपकी कुंडली के हिसाब से भी, और उसका नाम शुरू होता है दोस्तों से। जी हां दोस्तों, हिंदी के रा अक्षर से जिसका नाम शुरू होता है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन रिश्तेदार है, और उससे बच के रहना, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से आपकी कब्र खोद रहा है। आपको मैं बता दूं कि यही व्यक्ति आपके घर में फूट डलवाता है, आपके घर में भाई भाई में लड़ाई करवाता है, आपके घर को तोड़ दिया है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर में बड़ी बड़ी लड़ाइयां तक हुई हैं, बंटवारे भी हुए हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस रिश्तेदार ने आपके घर में तंत्र मंत्र करवाए हैं, और उस तंत्र मंत्र के कारण आपके घर में एकता भंग हो चुकी है। अब आपका घर कभी भी एकजुट नहीं हो पाता है। आपके घर के लोग कभी भी हंस हंस कर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्तेदार के कारण। इससे बचने का एक उपाय बताता हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम दूसरे रिश्तेदार के बारे में और फिर तीसरे नंबर के सबसे बड़े गद्दार के बारे में बात करेंगे, जो सबसे खूंखार है, जो आपकी बगल में ही बैठा हुआ है। दोस्तों, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हां, आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, दिमाग काम करना बंद कर चुका है, आपके घर के लोग भी ज्यादा सोच नहीं पाते, ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का दिमाग धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, बार बार लड़ाई करने की इच्छा होती है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, हर किसी के ऊपर चिल्ला देखने की इच्छा होती है, और ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ कर रहा होगा। साथ ही दोस्तों, घर तोड़ने की इच्छा होती है, कोई कुछ भी कहे समझ में नहीं आता, बस अपनी चलाने की इच्छा होती है, और कभी कभी काल इतना विकराल हो जाता है व्यक्ति के ऊपर कि वह घर के लोगों को मारने तक लग जाता है, या घर के लोग अन्य सदस्यों को मारने लग जाते हैं। टोने टोटके इतने खतरनाक हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका तो डीडेच क्या है दोस्तों, इससे बाहर कैसे आया जाए, उस दुश्मन से छुटकारा कैसे पाया जाए? सबसे पहले तो दोस्तों, उस रिश्तेदार को अपने घर आना बंद कर दीजिए, जिस रिश्तेदार के ऊपर आपको शक होता है कि हाँ, ये है जो मुझे परेशान कर रहा है, या फिर जिसके ऊपर आपको शक हो, उस रिश्तेदार का घर आना बंद करवा दीजिए। अब आप मुंह पर तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप तो दोस्तों बहुत भोले इंसान हैं। आप कोई दुश्मन भी घर आता है तो उसको आने देते हैं,
तो घर आने से अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि उस इंसान के जो चरण हैं वह भी आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके घर के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब वह कदम आपके घर में रख देता है तो आपके घर में सब उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें या तो वह घर आ ही ना पाए, और आए तो उसके ऊपर आप 24 घंटे नजर रखें। एक एक सेकंड आपको नजर रखनी है कि वह आपके घर में क्या कर रहा है, क्योंकि यह बहाने से आपके घर में आएगा और आपके घर में तंत्र मंत्र फूंकेगा, टोने टोटके करवाएगा और चला जाएगा। आपके घर के बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देगा, जिससे आपके बच्चे भी वश में आ जाएंगे। उसके आपके घर के अन्य सदस्य को कुछ खाने की चीज दे सकता है यह व्यक्ति, जिससे आपके घर के अन्य सदस्यों पर भी टोना टोटका हो जाता है, जिससे दोस्तों घर के जो सदस्य है वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, घर टूट जाता है, बिखर जाता है। कई बार तो घर में मौत तक हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी अच्छे अच्छे घर में एक साथ 2-3 मौत हो जाती है। दोस्तों, एक के बाद पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर में तंत्र मंत्र, टोने टोटके, काला जादू हुआ होता है। अब इससे बाहर कैसे आया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी रिश्तेदार को आने नहीं देना। आया है तो नजर रखें, और उसके बाद दूसरे उपाय बता रहा हूं, उसको कर लेना। दुश्मन से फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है, क्या नहीं, अपने हाथों में। दोस्तों, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के हाथों में बजरंगबली के नाम से एक धागा बांधना है आपको। आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, पंडित जी को बोल दें कि एक धागा बना दीजिए। हम सभी लोगों के लिए उस धागे को या तो गले में पहन लें या तो आप हाथों में धारण कर लें। इससे आप सभी लोग इन तंत्र मंत्रों से बचे रहेंगे, इन टोने टोटकों से बचे रहेंगे। अब दूसरी चीज की ओर बढ़ता हूं। दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसका नाम शुरू होता है दोस्तों, ना अक्षर से। जी हां दोस्तों, ना अक्षर से शुरू होता है। राशि है वृश्चिक। ये लोग भी आपके लिए काफी बड़े दुश्मन निकलते हैं। दोस्तों, हो सकता है यह वृश्चिक राशि का आपके आसपास ही घूम रहा हो। आपका कोई खास रिश्तेदार हो या आपका कोई खास दोस्त हो तो उससे बचकर रहना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ा गद्दार है वह यही है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गद्दार है दोस्तों, और यह गद्दार इतना शातिर है, इतना चालाक है कि यह आपके आसपास ही रहता है। आपको भनक तक नहीं पड़ती है कि यह आपका दुश्मन है। इसने आपको भी वश में कर रखा है। अगर मैं दोस्तों इस दुश्मन के बारे में आपको पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल कर बता दूं, इसकी सारी सच्चाई मैं बता दूं, फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने आपके ऊपर भी वशीकरण कर रखा है दोस्तों, और आप इसके पूरे वश में आ चुके हैं। यहां तक कि दोस्त, आपके रिश्तेदार, या फिर आपके दोस्त लोग, या फिर आपके घर के लोग जब इस दुश्मन के बारे में आपको बताते हैं कि वह तेरे बारे में ऐसा कर रहा है, वह तेरे बारे में वैसा कर रहा है, इससे दूर रहे, तो दोस्तों आप उनको भी दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते ही करते हैं, क्योंकि आप उस दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से वश में आ चुके हो। उसके इस दुश्मन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस दुश्मन ने आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके भी करवाए हैं। ये जब जब मौका मिलता है तब तब अपनी चालें चल देता है। दोस्तों, आज से पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं दोस्तों दुश्मनों के ऊपर, लेकिन आज मैं खुलेआम नाम इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है दोस्तों इन लोगों से, और ये बहुत जल्द। दोस्तों, आपके ऊपर एक खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मशीनी क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है। दोस्तों, इसलिए अगर कोई बड़ी चाल चले उससे पहले ही आप बच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बचेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा। बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कई बार हम बाहर ढूंढते हैं किसी दुश्मन को। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, मैं तो हर रिश्तेदार से अच्छे से बात करता हूं, हर दोस्त से अच्छे से दोस्ती निभाता हूं, बाहर भी किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, न ही किसी को अनाप शनाप बोलता हूं, तो फिर मेरा कोई दुश्मन आखिर कैसे होगा? सब लोग आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों की मदद करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन का हाथ नहीं है, या फिर आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों।
आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ज्यादा दूर मत जाइए। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है, और जो तो तीसरे नंबर का दुश्मन है वह आपके घर में ही रहता है, और यह सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो लंका है उस पर कोई आंच तक नहीं डाल पाता। अगर वह उसी के घर के यानी कि जो विभीषण है, जो रावण का भाई था, अगर वह गद्दारी नहीं करता तो आज रावण जिंदा होता। लेकिन नियति कुदरत यही है कि अक्सर जो घर का भेदी होता है वही लंका ढाता है, और आपके घर में भी एक भेदी रह रहा है जो पिछले कई सालों से आपके घर को ढा रहा है दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर एक लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं, और वह कीड़े धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों की तादाद में पनप जाते हैं दोस्तों, और फिर वह लाखों कीड़े उस पूरी लकड़ी को खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और ये दुश्मन भी आपका ऐसा ही है, आपके घर में ही रह रहा है। आपका घर एक लकड़ी है दोस्तों, और ये दुश्मन उस लकड़ी रूप के घर में रह रहा है और उसको ही अंदर से खा रहा है, खोखला कर रहा है दोस्तों। एक दिन आपके पूरे घर को खा जाएगा और उस घर में रह रहे अन्य लोगों को भी खा जाएगा। इसलिए दुश्मन से बचना बहुत जरूरी है। अब कौन है वह घर का भेदी, इसका पता आपको लगाना है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा मीठा बनता है, जो सबसे ज्यादा अपना बनने की कोशिश करता है, जो आपके मुंह पर सबसे ज्यादा, हाँ भैया, जी हाँ मेरी बहन, हाँ आप ही से सब कुछ सबसे ज्यादा जो मीठा बनता है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, क्योंकि इनके मन में बहुत जहर होता है दोस्तों, जो ये समय आने पर उगलते हैं, और ऐसा उगलते हैं कि एक साथ कई लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी होता है। आपके जब परिचय में इस घर के भेदी का नाम आया तो दोस्तों बाबा जी भी थोड़ा सा सहम गए, बाबा जी भी थोड़ा सा डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके घर का ही व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, पिछले कई सालों में इसने कई हजारों बार आपके घर के ऊपर ही तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये क्यों और कौन है, क्यों करवा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है, भाई भाई में बहुत अच्छे से बनती है, ना ही धन दौलत को लेकर विवाद है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है कि कोई भी खराबी मेरे परिवार में नहीं है, ना ही मेरे घर के अंदर है, सब कुछ अच्छा है, सभी रिश्तेदार अच्छे से रह रहे हैं, सभी रिश्ते अच्छे से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई खराबी नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब दुश्मन घर में नहीं होते हैं तो बाहर के जो दुश्मन होते हैं वो लोग घर के अंदर अच्छे से चैन से रह रहे इंसानों को आपस में भिड़ देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों कि पुराने जमाने में जब किसी राजा को किसी दूसरे प्रदेश पर अपना राज करना होता था तो सबसे पहले वह लोग उनके घर में ही फूट डलवाते थे, जिससे वहां के भाई भाई ही आपस में लड़चकर खत्म हो जाते थे और दोस्तों वह कमजोर हो जाते थे, जिसका फायदा फिर वे लोग उठाकर वहां पर कब्जा कर लेते थे। तो आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त में से भी कुछ दुश्मन हैं जो यही कार्य करते हैं, आपके घर की नींव को हिलाते हैं। दोस्तों आपको आपके भाई के, आपकी बहन के खिलाफ भड़काए होंगे, आपके मन में कुछ डालेंगे। हो सकता है आपके घर के लोगों के दिमाग में आपके प्रति कुछ गलत डाला जाएगा, जिससे उन लोगों के मन में दुश्मनी के भाव पनपने लग जाएंगे, आप उनकी नजरों में दुश्मन बन जाएंगे, और फिर शुरुआत होगी दोस्तों दुश्मनी की, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सभी की। भले आपके मुंह के सामने सब कुछ अच्छा हो, लेकिन पीठ पीछे यही कार्य होते रहते हैं दोस्तों। इसलिए नजरें बनाकर रखें अपने घर में भी, अपने आसपास में भी, क्योंकि जो आपको अपना दिख रहा है जरूरी नहीं कि वह सच में भी आपका अपना ही हो, क्योंकि यहां आज कलयुग चल रहा है और RS5 के लिए भी दोस्तों लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो फिर बड्ढी बड्ढी जमीन जायदाद के लिए सोच सकते हैं आप लोग कि क्या क्या हो सकता है, और हो ही रहा है दोस्तों। कभी किसी भाई ने किसी भाई का कत्ल कर दिया, कभी किसी पुत्र ने अपने पिता का कत्ल कर दिया, तो ऐसा होता आ रहा है दोस्तों। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, और इन सब चीजों से आप बाहर कैसे आएंगे दोस्तों। केवल एक ही चीज है जो आपको इन सब से बचा के रखेगी,
आपके परिवार को बचाकर रखेगी। और वह है दोस्तों आपकी सूझबूझ, आपका मास्टरमाइंड। और वह कैसे देखे दोस्तों? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको भी शातिर दिमाग का इंसान बनना पड़ेगा। आपको भी चतुर चालाक बनना पड़ेगा। आप दोस्तों भावुकता में नहीं आ सकते हैं, ना ही आप भावनाओं में बह सकते हैं, क्योंकि जितना कड़ा आपने कर दिया अब ओढ़ मत करिए, वरना यह आपके साथ साथ आपके बच्चों बच्ची की जिंदगी भी खराब कर रहा है। दोस्तों अब ध्यान रखिए कि आपका पति, आपका पत्नी चाहे जो भी हो, उनकी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। आपके बच्चों की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, आपके माता पिता की जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है। तो आपको चतुर चालाक बनना पड़ेगा। ये जो दुनिया है दोस्तों लूट लूट कर खा जाती है। जैसे कि दोस्तों जंगल में जब शेर जिंदा होता है, जब शेर अच्छा जवान होता है तो उससे सब डर के रहते हैं। लेकिन जब सेठ बूढ़ा होने लग जाता है तो उसे जंगल के भेदिए भी उस शेर को डरा देते हैं, शेर को नीचे झुका देते हैं। और जब वह शेर मर जाता है तब वहां के कीड़े मकोड़े भी उसको खा जाते हैं। जिस जंगल के राजा से पूरा जंगल दहलता था, उस जंगल के राजा का भी एक दिन पतन होता है। इसलिए ध्यान रखना कि आप अगर अभी राजा हैं अपने घर के, तो जरूरी नहीं ज्यादा दिन तक आप राजा रहेंगे। आपके घर के ही कुछ लोग दोस्त तो तैयारी में बैठे हुए हैं कि कब आप कमजोर हों और कब आपकी कमजोरी का वह फायदा उठा लें। ध्यान रखना जो बड़े बड़े परिवार में रहते हैं दोस्तों, वो लोग बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि जैसे ही आपके आसपास के जो परिवार के लोग हैं उनको लगेगा कि आप कमजोर हो रहे हैं, तो वह लोग आप पर हावी हो जाएंगे, आपके बच्चों बच्ची पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मजबूत रहेंगे तो दोस्तों आप सबसे डटकर सामना कर सकते हैं। इसलिए भावुकता में मत आइए, ज्यादा लोगों के बारे में सोचिए मत, अपनी आंखों को हमेशा सामने रखें। अगर कोई आपको डराता है तो उसको तुरंत जवाब दीजिए, उसका तुरंत इलाज करिए, क्योंकि यहां पर नीचे नहीं गिरना है आपको। अगर एक बार आप दब गए तो हमेशा दब के रहना पड़ेगा, इसलिए कभी भी दबना नहीं है। अपनी संतान को भी यही सिखाएं कि चाहे घर का व्यक्ति हो या बाहर का, कभी भी दबना नहीं है। अगर कोई उसे दबाए तो दबे नहीं, उल्टा उसके ऊपर हावी होने की शिक्षा दें। लेकिन कभी भी दबना नहीं है, क्योंकि आपने न ही किसी का RS1 खाया है, न ही आपको अपना RS1 किसी को खाने देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों तंत्र मंत्र टोने टोटके की बात करे तो देखिए कोई भी कभी भी करवा सकता है। आपका भाई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकता, आपका रिश्तेदार भी करवा सकता है। तो अब उनको आप रोकेंगे कैसे? रोक तो सकते नहीं हैं, आप सीधा जाकर उसको तो बोलेंगे नहीं कि तू मेरा दुश्मन है, तुम्हें तंत्र मंत्र करवा रहा है, मत करवा भाई, तेरा हाथ जोड़ता हूं। आप ऐसा तो करेंगे नहीं। तो दोस्तों आपको सीधा सीधा केवल एक उपाय कर लेना है। जब आप उस उपाय को करेंगे तो वह दुश्मन चाहे कुछ भी करवाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उपाय क्या है? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने जो हाथ में काला धागा हनुमान जी के नाम का बांधने को बोला, वह तो आप बांध लेंगे, उससे आपकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन रक्षा आपके घर की करनी है दोस्तों। तो आपको अपने घर में एक खड्डा खोदना है। दोस्तों आप अपने घर में खड्डा खोदिए। हो सकता है आपके घर में कहीं खड्डा खोदने की जगह ना हो, आजकल टाइल्स लगी होती है, पत्थर लगे होते हैं। तो दोस्तों आप एक काम करिए, एक कोने की टाइल्स निकाल देना और उसमें खड्डा खोदना, और उस खड्डे के अंदर आपको एक उपाय करना है। उपाय क्या है? ध्यान से सुनिए। एक नारियल लेना, उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देना और वहीं पर थोड़ी देर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। उस नारियल के ऊपर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगा देना और फिर घर लौटो तो उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांध देना और फिर वह लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल अपने घर के उस कोने में गाड़ देना। दोस्तों गाड़ने के बाद उस पर दोस्तों अच्छे पहले जैसे पत्थर लगा देना, टाइल्स लगा देना, जैसा भी हो कह देना। अब ऐसा करोगे तो आपके घर की नींव में ही सुरक्षा कवच डल जाएगा। फिर आपके घर के ऊपर, घर के लोगों के ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम करेगा ही नहीं, कोई टोना टोटका काम करेगा ही नहीं। यह एक रामबाण उपाय है दोस्तों, कह लीजिए। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बजरंग बली के इन उपायों में इतनी शक्ति है कि बड्ढे से बद्धा तंत्र मंत्र फेल हो जाता है, टोना टोटका फेल हो जाता है। इसलिए डरने की बात नहीं है। यह उपाय करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा दोस्तों।
आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब आपको जीवन में किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम में लगे रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बनी हुई है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अब उन सभी मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी जो आपके जीवन में कई सालों से चली आ रही थीं। शनिदेव के आशीर्वाद से आप जीवन में हर सफलता को प्राप्त करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके सामने कई नए अवसर हैं और आपको बस उन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाना है। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वह आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएंगे। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने वाले हैं, उन्हें स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर होगा, आप सफल होंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपके जीवन में आप बहुत ही खास पल आने वाले हैं और यह वो समय है जब आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देखेंगे। जी हां, आपका समय बदलने वाला है। आपकी किस्मत अब सूरज की तरह चमकने वाली है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपनी मेहनत के बावजूद परेशानियों में फंसे रहते हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह समय अब आ गया है जब आपको किसी भी प्रकार का दुख नहीं झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सुखों की बाढ़ आने वाली है और आपको असली सुख का आनंद मिलने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि 9 देवी देवताओं ने आपके चारों ओर घेरा बना लिया है। यह घेरा आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और आपको हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आनंद देगा। यह देवी देवता आपके जीवन को बदलने वाले हैं और अब आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप जिस प्रकार से अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे, अब वह समय समाप्त हो गया है। अब देवी देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति करेंगे। इन 9 देवी देवताओं ने आपकी पूरी सहायता करने का निश्चय किया है। वे आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे और आपको सभी प्रकार की मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। देवी देवताओं की कृपा से अब आप करोड़पति बन जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाए। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी
और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें, और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है, और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म, तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा, और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा, जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ
आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश भगवान, श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद करेंगे से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया।